हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले के एक्सरसाइज और एग्जांपल्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पे जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। यहाँ पर एक ऐसे सर्कल के सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर दी गई है और एंगल जो बन रहा है हमारा सेक्टर का वो कितना है, 60 डिग्री है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एरिया ऑफ सेक्टर, पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर की यानी कि थीटा एंगल हमारा बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री है, यानी 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई हमारा 22/7 रहेगा। रेडियस की वैल्यू 6 आर स्क्वायर है तो यानी 6 इंटू 6 हो जाएगा। 60 से काटेंगे, 60 6 ज़ा 36, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 1 आएगा, 13 हो जाएगा अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस हो गया। अगर चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, फिलहाल नहीं भी करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। 2 टाइम्स जाएगा नहीं, 7 1 जा 7, 6 बचेगा, 7 8 जा 56, फिर 6 बच जाएगा, 7 8 जा 56, 18.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है सर्कल के एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है जिसकी सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर दी गई। जैसे मान लेते ये हमारा सर्कल है, ये सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस की वैल्यू 22 सेंटीमीटर दी गई है। तो बोला गया है इसके एक क्वाड्रेंट की मतलब क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा। तो हमको मालूम, जैसे सर्कल को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट और ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। सारे क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है 90 90 90 और 90 होता है, तभी 90 4 ज़ा 360 एंगल हमारा कंप्लीट होता है। तो यानी कि जैसे ही क्वाड्रेंट बोलेगा ये हमारा 90 डिग्री जो है ये हिडन होता है उसमें, मतलब एंगल क्लियर नहीं बोल रहा है 90 डिग्री बन रहा है सेक्टर का, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्वाड्रेंट बोल दिया। क्वाड्रेंट मतलब एंगल 90 डिग्री। सरकमफ्रेंस 22 दिया गया है, यहाँ से हम रेडियस निकालते हैं क्योंकि सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हमको एंगल और रेडियस की ज़रूरत होती है। सरकमफ्रेंस 22, सरकमफ्रेंस होता क्या है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी, 22 अपॉन 2 पाई, यानी कि 22 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 अपॉन 7, 7 ऊपर लेके जाते हैं, 7 अपॉन 2। यहाँ से जो हमारी रेडियस है इस सर्कल की वो कितनी आ गई है, 7/2 सेंटीमीटर। अब लगा देते वही सेक्टर का एरिया फार्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्वाड्रेंट बोला था यानी 90 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 7/2 इंटू 7/2। यहाँ तक आ गया, बस कैलकुलेशन करना है। 90 4 जा ये 2 11, 7 1 जा 11 इंटू 7 बच रहा है 77 अपॉन में ये 4 और ये 2 8 बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 3 में बोला गया, ये किसी वॉच की बात की जा रही है। ये हमारी वॉच है, ये मिनट वाली सुई है, ठीक है। मिनट वाली सुई दोनों है, पहले 12 पर थी फिर 1 पर आ गई है। इसकी लेंथ बोली गई है 14 सेंटीमीटर, ये हमारी 14 सेंटीमीटर की है। तो कह रहा है कि जो मिनट वाली सुई है ये 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी। तो सबसे पहले 5 मिनट में हम ये निकालते हैं कितना एंगल कवर करेगी, तभी एरिया निकाल सकते हैं सेक्टर एरिया फार्मूले से। तो जैसे मान लेते हैं हमारी सुई मिनट वाली 12 पर थी, 12 से 1 पर आएगी तभी 5 मिनट चलेगी। तो यहाँ पर इसने 12 से 1 तक आने में कितना एंगल बनाया। तो अच्छा, सेंटर पर पूरा कंप्लीट एंगल हमारा कितना बनता है, 360 डिग्री। यहाँ पर कितने डिवीज़न हैं, 12 से 1, 1 से 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
यानी कि 360 को सारे नंबर्स के बीच में इक्वल एंगल बनता है। 12 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में। यानी 360 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 12। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 360/12। ठीक है, 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसलिए हम लोगों ने 12 से डिवाइड कर दिया है। 360/12 में कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। यानी कि जो मिनट वाली सुई है 5 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी? 30 डिग्री। अब कितना एरिया कवर करेगी? मिनट हैंड जो है ये हमारा वही सेक्टर का फार्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा कितना है? 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 रख देते हैं। रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर है तो 14 इंटू 14 कर देते हैं। काटेंगे इसको तो 3 12 जा, 2 6 जा, और 2 11 जा, 2 3 जा, 2 7 जा, ये 7 7 कैंसिल, ये 11 और 14 अपॉन में हमारा 2 बच रहा है। 11 इंटू 14 अपॉन 3, ये 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड कराएंगे 3 5 जा 1 जा, यानी 51.3 समथिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमने सर्कल ड्रॉ किया, रेडियस भी 10 सेंटीमीटर लेट कर ली। कह रहा है उसका एक कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी मानते हैं, कॉर्ड सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, ये कॉर्ड सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये कॉर्ड जो है ये सर्कल को सेगमेंट में डिवाइड करती है, एक इधर सेगमेंट, एक ये सेगमेंट। तो ये हमारा जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया हमको फाइंड करना है। इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना। हमने बोला था अगर कॉर्ड सर्कल को डिवाइड कर रही है तो वो सेगमेंट में डिवीजन होता है, और अगर हमारे 2 रेडियस डिवाइड करेंगे सर्कल को तो वो सेक्टर में डिवीजन होता है। मतलब ये 2 रेडियस के अलावा, ये जैसे 2 रेडियस सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं, एक ये हमारा माइनर सेक्टर आएगा और ये वाला मेजर सेक्टर आएगा। तो ये मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है और माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। पूरा सेंटर पर जो एंगल बनता है हमारा 360 डिग्री बनता है। अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री निकल गया तो ये कितना बचेगा? 270 डिग्री। तो ये वाले जो मेजर सेक्टर है इसका एरिया तो डायरेक्ट हम निकाल देंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर से। अब बात आती है सेगमेंट के एरिया की। इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? हम इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, ये सेक्टर पूरा आएगा इतना माइनर सेक्टर, इसका एरिया निकालेंगे और इस सेक्टर के एरिया में इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट करेंगे मेजर सेक्टर का एरिया। वही हमारा फार्मूला लगेगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ये 90 डिग्री अगर था तो 360 में माइनस किया तो ये कितना आ रहा है? 270 डिग्री। यानी ये हमारा हो जाएगा 270/360 इंटू पाई, यहाँ पर 3.14 ब्रैकेट में दिया गया तो वही पुट कर लेते हैं, 10 इंटू 10 रेडियस का स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा और ये 9 4 जा, कितना बचेगा? 3/4 इंटू 3.14 इंटू 100। 3 से ज़रा मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, 9/4 इंटू 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 942/4, यानी कि 4 2 जा 4, 3 जा 4, 5 जा और 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमारा मेजर सेक्टर था इसका एरिया तो हमारा ये आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं इस वाले सेगमेंट के एरिया को फाइंड करना है। इस वाले सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा? हमने बताया इस सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सबसे पहले निकालेंगे तो यही लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे आएगा हमारा?
एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस ट्रायंगल का एरिया जो भी आएगा। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा रहेगा हमारा, यही ओ ए बी, यही है सेक्टर में एक्स्ट्रा। सॉल्व करेंगे इसको। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगाएंगे माइनस ट्रायंगल। अच्छा, ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से, ये बेस होगी और ये हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर थीटा हमारा कितना बन रहा था, 90 डिग्री का, यानी 90/360 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1/2 10 इंटू 10। बेस भी 10 है और हाइट भी हमारी 10 है, ये 4 जा हो जाएगा। 100 अगर हम कॉमन कर लें तो क्या बचेगा हमारे पास, 3.14 अपॉन में 4 माइनस 1/2। 100 कॉमन रहेगा यहाँ पर, 4 एलसीएम लेंगे कुछ तो 3.14 माइनस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 100 इंटू 1.14 अपॉन 4। 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे 114 हो जाएगा अपॉन में 4, यानी 4 2 ज़ा 8, 3 बचेगा, 4 8 ज़ा और 4 5 ज़ा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है और ये कोई ए बी आर्क है जो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। इसमें कई पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया, 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट देखते हैं, द लेंथ ऑफ आर्क, ये जो आर्क है ए बी, यही ए सी बी, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी। अच्छा, ये पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, उसी का हिस्सा है एक ए सी बी, तो इसका मतलब वो फार्मूला क्या लगता है, 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो थीटा अपॉन 360 पूरा कंप्लीट होता है, तो 360 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है। अगर यहाँ पर 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस का ही हिस्सा है इसलिए 2 पाई आर रखते हैं यहाँ पर। ये कैंसिल होता है, 1/6 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस यहाँ पर 21 दिया गया है। 2 3 ज़ा 3 7 ज़ा 7 7 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ए सी बी आर की जो लेंथ थी वो हमारी 22 सेंटीमीटर आ गई है। ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ये जो आर्क है ये सेक्टर जो सबटेंड कर रही है, ये ए ओ बी सी, ये पूरा सेक्टर का एरिया। सेक्टर एरिया फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री है, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमारा 21 इंटू 21। इसको सॉल्व करेंगे, 66 ज़ा 2 3 ज़ा 2 11 ज़ा 3 7 ज़ा और 7 7, 11 इंटू 21, ये हमारा हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। ये हमारा जो सेगमेंट बन रहा है इसका एरिया फाइंड करना है। तो एक काम कर सकते हैं, जैसे ये जो अभी सेक्टर का एरिया हम लोगों ने निकाला है, इस सेक्टर में अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सेक्टर का एरिया हम लोग निकाल चुके हैं और इस ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा, इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए जब भी सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनेगा वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। आप डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला लगा सकते हैं जब भी कभी सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनेगा। उसका रीज़न ये होता है कि ओ ए और ओ बी हमारी रेडियस हैं,
तो यानी कि इनके अपोजिट एंगल ये और इनका अपोजिट एंगल ये इक्वल होगा। ठीक है, ये 60 डिग्री हो चुका है, टोटल 180 डिग्री होता है। 180 में 60 माइनस करेंगे तो 120 बचेगा। ये 60 और ये 60 हो जाता है, यानी कि तीनों एंगल हमारे 60 डिग्री के हो जाते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या लगता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड हमारी यही होगी 21। ठीक है, लगा देते हैं इसको। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों ने अभी निकाल रखा है, कितना था? 231 था, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लगेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। 21 हम कॉमन करते हैं, जब 21 कॉमन करेंगे तो यहाँ से 11 बचेगा, माइनस √3/4 इंटू 21, या फिर 4 एलसीएम ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा 21/4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 एलसीएम लेके बाहर लिए हैं तो ये हमारा हो जाएगा 44 माइनस 21/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। √3 की वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पर हम लाके छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में एक सर्कल है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया गया है। पी क्यू कोई कॉर्ड है, कोई आर्क है, इधर से लेंगे आर्क कॉर्ड, तो ये सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है? 60 डिग्री का। तो ये जो पी क्यू हमारी कॉर्ड है, ये सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रही है। एक हमारा ये वाला सेगमेंट हो जा रहा है और एक इसके अलावा बचा हुआ पूरा ये जो इतना सेगमेंट है ये वाला। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों का हमको एरिया फाइंड करना है। पहले हम फाइंड करते हैं ये वाला माइनर सेगमेंट। पूरे सर्कल में अगर माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब बात करते हैं माइनर सेगमेंट के एरिया की वैल्यू कैसे आएगी हमारी। तो ये हमारा सेक्टर बन रहा है इतना, इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा ये सेगमेंट आ जाएगा, छोटा वाला माइनर सेगमेंट आ जाएगा। करते हैं, सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है? 60 डिग्री दी गई है, यानी 60/360 इंटू पाई यहाँ पर 3.14 दिया है। रेडियस हमारी 15 है तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 3.14 इंटू 225। कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा है इस क्वेश्चन में, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर 6 से डिवाइड कर लेंगे, तो जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका एरिया आया है? OPRQ, इस वाले सेक्टर का एरिया आया है। अब हमको निकालना क्या है? इस ट्रायंगल का एरिया। अच्छा, ट्रायंगल हमारा कैसा बन रहा है? अभी आपको बताया था अगर ये सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाएगा तो हमारा ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा। यहाँ से ये ट्रायंगल इक्विलेटरल। OP और OQ क्या है? रेडियस है। रेडियस है मतलब इक्वल है, इक्वल है तो इनका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 180 में 60 माइनस करेंगे तो 120 बचता है। 60 ये और 60 ये, ठीक है। तो OPQ का एरिया क्या हो जाएगा हमारा? एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमारा होता है, फार्मूला उसका √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड हमारी क्या हो जाएगी? यही रेडियस जो 15 दे रखी है, यानी कि √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हमारा 225/4। √3 की वैल्यू 1.73। 4 से डिवाइड कराएंगे, 4 5 ज़ा 4 6 ज़ा 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा 56.25 मल्टीप्लाई बाई 1.73 हमारा रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 97.3125 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये हमारे सेक्टर का एरिया आ गया और इस ट्रायंगल का भी एरिया आ गया। अब हम इस माइनर सेगमेंट का अगर एरिया निकालना चाहें तो इसमें इसको माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट कौन सा, ये वाला पी क्यू आर वाला, ये वाला पोर्शन हमारा पी क्यू आर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों ने कितना निकाला है अभी, 117.75 माइनस ये ट्रायंगल का एरिया कितना आया है, 97.3125। इसको माइनस कर लेंगे, ये हमारा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आया है, इस वाले सेगमेंट का एरिया, पी क्यू आर वाले सेगमेंट का एरिया। बचा हुआ दूसरा जो सर्कल का सेगमेंट है, ये वाला बड़ा वाला सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल के एरिया में अगर हम इस वाले सेगमेंट पी आर क्यू सेगमेंट का एरिया माइनस कर देते हैं तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। इसका फार्मूला क्या लगेगा, सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस जो भी अभी हम लोगों ने निकाला है माइनर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, सर्कल का एरिया वही फार्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस ये तो निकाल चुके हैं 20.4375, पाई हमारा 3.14 रहेगा इंटू आर स्क्वायर, आर हमारा 15 था, 15 का स्क्वायर 225 कर लेंगे माइनस 20.4375, 3.14 को 225 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमारा 706.5 आएगा, 20.4375, 706 में 20 अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 686 और पॉइंट में 0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया आ गया। तो इस तरीके से माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। माइनर सेगमेंट का एरिया सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल का एरिया माइनस करके निकालेंगे, फिर पूरे सर्कल में माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल के हम मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे, इसके अभी कई सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि थैंक यू।